मेरी नज़र में जो है वो YouTube बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको जो है ना एक दफ़ा एफर्ट डालनी है, उसके बाद आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, वो जैसे एक थंबनेल भी वायरल हुआ था, सोते हुए पैसे कमाए, तो वो बेड पे लेटे हुए पैसे तो कमाए। ये बेड पे लेटे हुए पैसे हैं। अगर आप अपना चैनल हैक नहीं करवाना चाहते, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो फिर कौन सी वो 2-3 चीजें हैं जिसको मस्ट आज इंप्लीमेंट कर देना चाहिए? अगर टेक्निकली बात करें तो इस टाइम आप अपने चैनल को वैसे नॉर्मल मोनेटाइज नहीं कर सकते। यूट्यूबर एज अ प्रोफेशनल यूट्यूबर आपने क्या सोच के एक सेकंड यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, और इसके अलावा भी कोई आपके कोई फेसलेस चैनल्स हैं या नहीं है? आपके ये जितने भी चैनल्स हैं इनसे मिला जुला के आपकी यूट्यूब से कितनी अर्निंग बन जाती है कि बाहर आपकी गाड़ियां भी खड़ी हैं, ये आपका ऑफिस भी सेटअप है, घर भी आपने माशाल्लाह लाहौर में बनाया है, तो कितनी ऑलमोस्ट अर्निंग हो जाती है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं उन गेस्ट को अपने साथ लेके आया हूं जो आजकल काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिनकी वीडियो आजकल जगह जगह पे शेयर हो रही है, और सब लोग इस टेंशन में है कि साथ भाई यूट्यूब पाकिस्तान से क्या भागने वाला है। तो मैं आज खुद उनके पास आ गया उनसे पूछने के काशिफ भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। मेरी ऑडियंस को सबसे पहले ये जानना है कि आपने वो वीडियो क्यों बनाई, उसका असल में मकसद क्या था, और यूट्यूब क्या पाकिस्तान से भागने लगा? थैंक यू सो मच, आपने जो है ना वो यहाँ पर मौका दिया कि बात कर सके और बता सके। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि लोगों के ज़हन में ना कन्फ्यूजन हो गया था जब मैंने वो वीडियो बनाई। उसका मकसद भी ये था कि मैंने अवेयर करना था। मुझे इस चीज़ का अंदाजा है पाकिस्तान के अंदर अगर आप वो चीज़ में वैसे बताता ना तो कोई ना सुनता। अब इससे कम से कम ये हो गया कि लोगों को समझ आ गई है कि यार कौन सा काम नहीं करना, कौन सा करना है। तो वो अवेयरनेस वीडियो थी जिसमें मैंने बताया कि 2 इश्यूज पाकिस्तान में चल रहे हैं, ठीक है। एक तो आपको पता है गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बन रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो है ना वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये बनाई थी, और ये इश्यूज आ भी रहे हैं। आप चेक करेंगे जब आप बनाएंगे तो आपको एक परसेंटेज में अगर मैं कहूँ तो 10% लोगों के अकाउंट्स बनते हैं। और सिम की बात करें तो सिर्फ यूफोन सिम है जिसपे भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो रही है। तो इसके अलावा भी मेथड्स हैं, लेकिन ये है कि नॉर्मल हम लोग 2 स्टेप मोबाइल से ही कर रहे होते हैं। तो ये 2 इश्यूज हैं। बाकी जहां तक ताल्लुक है कि भाग रही है, तो अगर टेक्निकली मैंने वहां पे वर्ड यूज किया टेक्निकली वीडियो में ना, अगर टेक्निकली बात करें तो इस टाइम आप अपने चैनल को वैसे नॉर्मल मोनेटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एडसेंस नहीं बनेगा, आपके नंबर पे वो कोड नहीं आएगा, तो अक्सर जो है ना वो इशू होता है। लेकिन अगर हम इस तरह से कहें कि यार इसको हम लोग करना चाहते हैं तो ये हर चीज पॉसिबल है। पाकिस्तान में बैठ के लोग फेसबुक से मोनेटाइजेशन ले रहे हैं, टिकटॉक मोनेटाइज है, ठीक है। अब मेरा इवन कि अपना भी टिकटॉक मोनेटाइज है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में बैठ के मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जाहिर है वो एक तरीका प्रोसेस है सारा। इसी तरह यूट्यूब का है कि आप एडसेंस जो है वो कहीं से बनवा लें या किसी से ले लें, या फिर 2 स्टेप के लिए आप यूफोन यूज कर लें, नहीं हो रहा। इसके अलावा बैकअप कोड्स होते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास गूगल वो प्रॉम्प्ट आता है मोबाइल पे, वो जो टॉप अप वो आ जाता है ऑप्शन के, आप वहां से यस कर दें, वो आप कर सकते हैं। तो काफी ऑप्शंस हैं। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें सिर्फ अवेयरनेस थी, आप लोगों को समझ आए, ताकि आप लोगों को पता चले कि यार इसमें जो है ना जो इशू क्या आ रहा है। ये नहीं अगर हम YouTube ऑटोमेशन कर रहे हैं या सिंपल फेस के साथ भी जा रहे हैं, हमें परेशान होने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आप काम कर सकते हैं। जो लोग काशिफ मजीद को नहीं जानते, मैं उनको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप टेक यूट्यूबर हैं, जिनके चैनल पे 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से, ब्लॉगिंग के हवाले से इनके चैनल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट मौजूद है। तो अब काशिफ भाई मुझे ये बताएं अपने बारे में कि आप यूट्यूब पे कब आए और किस तरह से आपने यूट्यूब को ही चूज किया अदर देन एनी अदर ऑनलाइन वर्क, या जो आप लोगों को खुद बताते हैं, क्या वो खुद भी करते हैं? अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैंने यूट्यूब कब स्टार्ट किया, तो मैं कॉलेज में आप कह लें कि मेरी एज होगी 16-17, ठीक है। कॉलेज 12th क्लास में था, FSC में कर रहा था। तो मुझे सिर्फ इंटरेस्ट इस चीज़ का था कि मैं जो है ना ये मुर्गियाँ पालता था घर में, उन पे जैसे एग इंक्यूबेटर कहते हैं वो रखा हुआ था, उसमें से चूज़े निकलवाना, फैंसी मुर्गियों के डिफरेंट शो किया। तो मेरे भाई हैं बड़े सिहाम मुस्लिम जीत, उन्होंने मुझे बताया कि यार इस तरह से यूट्यूब से अर्निंग होती है। तो मैंने वो चीज़ स्टार्ट पहले नहीं की, उन्होंने स्टार्ट की, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने वो वीडियोस बनाने शुरू किए। और मुझे उस टाइम कोई अंदाजा नहीं था कि इससे अर्निंग भी होती है। इवन तो बस ये था कि यार मैं यूट्यूब पे आ जाऊंगा, लोग मुझे सर्च कर सकते हैं। इस खुशी में मैंने काम करना शुरू किया, वहां से मेरा स्टार्ट था। और उसके बाद जो है वो मैंने इसी पे काम किया। आप कोविड तक का टाइम लगा ले, कोविड तक मैं जो आप देखेंगे ना वीडियोस, तो बिजनेस आइडियाज और इन चीज़ों पे काम कर रहा था। उसके बाद जब कोविड आया तो मुझे इस चीज़ का तो ज़ाहिर रियलाइजेशन थी कि यार अब जो है वो लोग घरों में, अब बिजनेस हो नहीं सकते। जब बिजनेस ही ठप है तो मैं अब बिजनेस का आइडिया दूंगा तो उसका चलना तो है नहीं कहीं पे। तो लोग ज्यादातर जो चीजें सर्च कर रहे थे, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर में बताता हूँ, गूगल ट्रेंड्स है, इनका आप यूज करें, आप चेक करें कि लोग इस टाइम सर्च क्या कर रहे हैं। तो वहां पे यही आ रहा था, मनी ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान। तो मैंने उस पर वीडियोस बनाना शुरू की। वो एक मेरा शिफ्ट था, और वो कह लें कि अल्लाह की तरफ से ऐसा शिफ्ट था कि वो बहुत पॉजिटिव नोट में गया। और
उसके बाद मैंने ये वीडियोस जो है ना वो बनाना शुरू कर दी थी। शुरू में मुझे नहीं पता था, जैसे कि आप कहें कि आप उसके अलावा कोई और काम भी, जैसे आप बता भी रहे ब्लॉगिंग आप बताते हैं या डिफरेंट काम बताते हैं, शुरू में मैं कोई काम भी नहीं करता था, जो सच बात है। हाँ, मैं बताता जरूर था। फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने अपने भाई से सीखा, क्योंकि फ्रीलांसर है और 3D एनिमेशंस करते हैं, तो वो उनका ही अकाउंट में देख रहा होता था, फाइवर में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये वही चीजें उठा के मैं बता देता था, खुद नहीं करता था। पहले मैंने फ्रीलांसिंग सिखाई है यूट्यूब पे, फिर मैंने यूट्यूब सिखाई है, ठीक है। उसके बाद मुझे वहां से ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, आप कह लें कि ऑफलाइन मार्केट से, फेसबुक से और डिफरेंट मेल्स के थ्रू, ठीक है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है। इसके अलावा डिफरेंट जो है ना भाई के मैं हैंडल करता हूँ अभी तक भी, 3D एनिमेशंस के डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, उनको हैंडल कर रहा होता हूँ। तो वहां से मुझे फ्रीलांसिंग की हाव भी अच्छी होगी और मेरा काम भी एक बनना शुरू हो गया। तो उस टाइम मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और मैंने वो सिखाना शुरू कर दी। ब्लॉगिंग को मुझे, मेरा नहीं ख्याल कि हार्डली कोई 6 से 8 महीने हुए जिस पे मैंने अपना ब्लॉग लिखना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। तो वो आप कह ले, वहां से मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं वो गाइड करता हूँ और वो सिखाता हूँ। सही। तो काशिफ भाई, अब जैसे आपने 2-3 बिजनेसेस किए हैं, बाय द वे मैं आपको ये बताता चलूं, अभी हम काशिफ की अर्निंग भी पूछेंगे और इनके कितने फेसलेस चैनल्स हैं ये भी अभी आपको सुनने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून। अच्छा काशिफ भाई, मुझे ये बताएं कि आप ब्लॉगिंग भी करते हैं, आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं, तो विच वन इज द बेस्ट मॉडल जो आपको अभी तक लगता है कि यार इस बिजनेस में मैं एफर्ट इतनी डालता हूँ, पैसे ज़्यादा बनाता हूँ, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है? अच्छा देखें, इसमें जो यूट्यूब है जिसको मैं नंबर 1 रैंक करता हूँ, इसमें आपके पास एफर्ट कम है, ठीक है, आउटपुट ज्यादा है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। आप एफर्ट कम करते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करते हैं, लोग समझेंगे शायद कुछ भी नहीं है, आपको काम करना पड़ता है, लेकिन ये है कि चूंकि ये बैठ के काम करने वाला है, आपने बाहर नहीं जाना, तो वो थोड़ा सा एक आपका जो है ना इजी हो जाता है टास्क। हाँ, आप डिपेंड करता है वीडियो कैसी शूट करते हैं, आप प्रैंक्स करते हैं, कुछ करते हैं, उसके लिए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, वो प्रॉपर होगा। लेकिन वीडियो जब आपका कंटेंट बन जाता है तो अपलोडिंग, थंबनेल्स, ये वो आपका इंडोर ही है काम, तो वो थोड़ा सा मुझे इजी लगता है। अब इसके अलावा जो है वो इसमें आपने एक दफा एफर्ट डालनी है, उसके बाद आपकी वीडियोस की अर्निंग जो है वो लाइफ टाइम है। अब अगर आप एवरग्रीन कंटेंट बनाते हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं मेरे, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम, ये काफी फेमस है। तो अगर इस तरह का कंटेंट है आपका जो लोग सर्च करते हैं, तो आपको जब तक लोग सर्च कर रहे हैं और आपका अगर वीडियो रैंक है, तो वो तब तक आपको अर्निंग देगी। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, यूट्यूब जिसको मैं नंबर 1 रैंक करता हूँ, यहाँ से आपको अर्निंग अच्छी होती है, थोड़ी नहीं होती, अच्छी होती है। फिर दूसरे नंबर पे है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में भी सेम यही है कि अगर आप वीडियोस नहीं बनाना चाहते हैं, आप राइटिंग करना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सेम मॉडल अपना सकते हैं। बिल्कुल सेम मॉडल है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। जहां पे आपने वीडियो बनानी है वहां पे आपने आर्टिकल लिखना है और सेम आपने पोस्ट करना है, उसके भी टाइटल्स हैं, उसी का जो है ना वहां पे भी लिंक्स आपने लगाने, हर एक चीज सेम है। उसके बाद क्या है, 3rd नंबर पे फ्रीलांसिंग है। वो आप कह लें डिजिटल मजदूरी है, आपने काम किया, आपको लोगों ने पैसे दिए, जब काम नहीं है तो पैसे नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो चीज जो है ना मैं अपनाता नहीं हूँ। हाँ, मैं करता जरूर हूँ, लेकिन उसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखा हुआ। करता हूँ, लेकिन मैं उसको आपको ये नहीं कहूंगा कि फ्रीलांसिंग जो है वो यूट्यूब से बेहतर है। मेरी नजर में, हर बंदा अपने अपने लिहाज से कहता है, मेरी नजर में जो है वो यूट्यूब बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको जो है ना एक दफा एफर्ट डालनी है, उसके बाद आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, वो जैसे एक थंबनेल भी वायरल हुआ था, सोते हुए पैसे कमाए, तो वो बेड पे लेटे हुए पैसे कमाए। तो ये बेड पे लेटे हुए पैसे हैं कि आप जो है ना सो रहे हैं, आपकी व्यूज आ रहे हैं, तो आपकी अर्निंग्स आ रही है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक अर्निंग है, अगर काम छोड़ते हैं, क्लाइंट को काम नहीं देते हैं, तो आपको पैसे नहीं देगा। ठीक है। अच्छा काशिफ भाई, अब आपको 5 साल हो गए हैं माशाल्लाह, आप मेरे से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मेरी ऑडियंस को ये ज़रा बता दें कि कौन सा वो शॉर्टकट है YouTube पे ग्रो करने का जो अभी तक मुझे भी नहीं पता चला और हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता चला। कोई शॉर्टकट तो मुझे बता दो। अच्छा, कोई ऐसी ट्रिक बताएं, कोई ऐसा बटन हो कि जहां से देखें। इसमें जो है ना मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं कि कोई आपके पास सच कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। जो अगर कहे ना कि कोई ऐसा बटन है, या एनालिटिक्स में जाके या YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करके फलां जगह क्लिक करें तो आपके व्यूज ही बारिश हो जाएगी, ऐसे लोग थंबनेल्स देख के वो समझते हैं शायद ये रियल है, ठीक है। हाँ, उससे जो क्रिएटर जो बना रहा है वीडियो वो तो जरूर व्यूज लेगा, लेकिन ये है कि आपको व्यूज मुश्किल से मिलेंगे। तो कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि आप ये पहले देखेंगे कि आप किस निश में काम कर रहे हैं। हर निश की एक अलग टाइम पीरियड है। आपने सबसे पहले अपने कंटेंट को फोकस करना है कि आप किस कंटेंट में जा रहे हैं। अगर आपको, और कंटेंट लोग कहते हैं किस तरह से डिफाइन होगा, तो सबसे पहली चीज है कि आप ये देखें इंटरेस्ट। वो तो फिर लोग कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट तो हमारा फलां में भी है, फलां चीज में, फलां चीज में भी है, तो आप उसको नैरो डाउन करें, ठीक है। आपको सब निश पकड़े आज के टाइम के लिहाज से, उसमें आप ग्रो करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको ग्रो कर सकते हैं। ये चीज मेन है। इस टाइम ये नहीं है कि मैं कहूंगा मोटिवेशनल वीडियोस बनाएं, आप जो है ना वो किसी भी टॉपिक में जाए, आप ऑनलाइन अर्निंग में चले जाए, प्रैंक्स में चले जाए, एंटरटेनमेंट में चले जाए, कॉमेडी स्केचेस जो लोग कर रहे होते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप नैरो करते जाए निशेस को, ठीक है। आपको जो इंटरेस्ट है, जो स्पेसिफिक अगर आपको लगता है किसी फील्ड के अंदर, तो आप उस फील्ड को चूज करते हैं, तो आप वहां से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जब कंटेंट चूज कर लेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे, फिर आपका जो कह लें शॉर्टकट है, जो ट्रिक है, वो ये है कि आपका एक तो थंबनेल अच्छा होना चाहिए, वो आपको बनाना आना चाहिए, आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, और 3rd नंबर पे ये है कि आपकी वीडियो की एंगेजमेंट अच्छी है, यानी कि आपने
अपने ऑडियंस को हुक करके रखना है, इस तरह से रखना है कि लोग आपकी वीडियो देखें। 5 मिनट की वीडियो तो 3 मिनट से ज्यादा, आप कह लें 50% ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है आपका, तो आपकी वीडियो जो है ना वो चलने के ज्यादा चांस होते हैं। तो ये ट्रिक है कि आप लोगों को जो है ना अपनी वीडियो के अंदर किसी तरह बना के रखें, और ये भी नहीं करना कि आप कहते हैं जी जो है ना वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को कंप्लीट देखें, वरना आप ये चीज मिस कर देंगे। इस चीजों से भी लोग जो है ना इरिटेट होते हैं आजकल के टाइम में। कुछ इस तरह का करें कि आप जो है ना फालतू की, जैसे हम शुरू में करते हैं कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बटन ये वो, ठीक है, फलां जगह मेरे चैनल जाएं, अगर आपको पुरानी वीडियो में ये था वो, मतलब आप वो बहुत ज्यादा 1-2 मिनट ऐसे आप इतना प्रोमिनेंट है कि जब आप अपने YouTube स्टूडियो में जाएं तो आप अच्छा खासा डिप देखते हैं कि हर बंदा इसको स्किप कर रहा है, फिर भी आप अगली वीडियोस में उसको कम करने की कोशिश नहीं करते। तो इट इज कॉमन सेंस कि जहां पे ऑडियंस आपकी इंगेज नहीं कर रही, आपको उसको फौरन से कट कर देना चाहिए, और जिसे सब्सक्राइब करना है उसने सब्सक्राइब करके ही रहना है, अगर आपने उसके इंटरेस्ट के मुताबिक या क्वालिटी एक चीज बनाई है। चलें काशी भाई, अब मुझे पता चला कि आपका चैनल आज से कोई 3-4 साल पहले एक हैक हो गया था और उस पे 40,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो ये स्टोरी तो शायद बहुत से लोगों को पता हो, लेकिन ये मेरी ऑडियंस को बता दें कि कौन सी वो 2-3-4 चीजें हैं जो अपने जहन में रखनी है, चाहे आप फेसलेस कंटेंट पे काम करें, चाहे आप फेस के साथ काम करें। अगर आप अपना चैनल हैक नहीं करवाना चाहते, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो फिर कौन सी वो 2-3 चीजें हैं जिसको मस्ट आज इंप्लीमेंट कर देना चाहिए? अच्छा देखिए, जिस टाइम मेरा चैनल हैक हुआ था उस टाइम जो है ना यूट्यूब के पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन थी, लेकिन यूट्यूब ने इनेबल करने का ऑप्शन दिया हुआ था कि मोनेटाइजेशन के वक्त। अब यूट्यूब को भी इस चीज का अंदाजा हो गया, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। वो आप अपने मोबाइल से भी करें, बैकअप कोड्स भी लगाएं, आप जो है वो मोबाइल पे भी जो प्रॉम्प्ट आता है वो भी आप ऑन करें, ठीक है। नंबर 1 तो चीज ये। दूसरे नंबर पे ये है कि आप खुद एहतियात करें। अब होता क्या है कि फेसबुक के वाले ज्यादा आती हैं, ईमेल्स आपको आते हैं कि हम आपको फेसबुक या आप जो है ना हमारी एक वीडियो पोस्ट करेंगे अपने चैनल पे, हम आपको इतने डॉलर्स देंगे, ठीक है। डायरेक्टली डॉलर्स लिखे होते हैं और बहुत ज्यादा लिखे होते हैं, अच्छी खासी अमाउंट लिखे होते हैं, ताकि हर यूट्यूबर की कैपेसिटी के लिहाज से जो उससे वो जो फैंटेसाइज करता है ना उसके बिल्कुल ऐसा ही। तो वो नीचे लिखा होता है कि जो है ना आप यहाँ पे आए सबसे पहले, या आप उसको रिप्लाई करते हैं तो आपको कहेगा कि आप ये लिंक पे क्लिक करें और हमें ये इन्फॉर्मेशन दें या ये वो, तो वहां से जो है ना आप फंसते हैं। आप अगर लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका जो मोबाइल, अक्सर मैंने जितना देखा है, मोबाइल है या पीसी है, वो आपकी स्क्रीन कैप्चर कर लेता है। अब उसके बाद आप, मेरे साथ यही चीज हुई थी, स्क्रीन कैप्चर हो गई थी। अब आप उसके बाद अपना मोबाइल यूट्यूब लॉग इन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें डिटेल्स उनके पास जाएंगी, आपका ईमेल, आपकी सब चीजें। उसके बाद इवन के ये भी होता है कि जो 2 स्टेप में ये भी इशू आता है कि जो मोबाइल पे आपके कोड आ रहा होता है, अक्सर वो मोबाइल आपके पास उसी में ही होता है। आईफोन के अंदर अगर आपका, या सिंपल किसी भी मोबाइल के अंदर आपने चैनल रखा हुआ, उसी के अंदर वो सिम रखी होती है। तो होता क्या है कि अगर आपका फोन कैप्चर है, स्क्रीन कैप्चर है, तो क्या होगा कि वो कोड जब वो बंदा ट्राई करेगा लॉगिन की, वो वहीं पे आएगा और वो उसको पता भी चल जाएगा कोड, और वो वहीं पे लगा देगा और आप कहेंगे यार मेरे पास तो 2 स्टेप भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, अचानक मेरा चैनल कैसे गया। तो मैंने उस टाइम सबसे जो मैंने गलती की थी, 2 स्टेप ऑन नहीं था। दूसरी बड़ी गलती ये है कि जो आजकल लोग करते हैं वो ये है कि आप उसी जिस सिम पे आपका कोड आता है वही सिम आप अपने मोबाइल में रखते हैं। कोशिश करें जो छोटे मोबाइल आते हैं, नोकिया के या कोई भी मोबाइल होता है, आप उसमें डाल के रखें। ये वो चीज है जो मैं इंप्लीमेंट कर भी रहा हूँ और करता भी हूँ, ठीक है। तो ये चीज है कि आप छोटे मोबाइल में रखें, वहां पे अगर स्क्रीन कैप्चर कोई इशू भी होता है तो आपके पास वो कोड्स वहां पे नहीं आएंगे, इवन आपको जो है ना वो सिक्योरिटी के लिहाज से बेहतर रहेंगे। बाकी वही है कि आप लिंक्स पे क्लिक ना करें, आप किसी भी तरह से आप ये पहले चेक करें। कोई भी बंदा आता है, कोई भी कहता है कि यार इतने मैं आपको डॉलर्स दे रहा हूँ, इतने स्पॉन्सर्स, तो कोशिश करें कि आपका जो मोबाइल है या लैपटॉप है, जहां से भी आप अपना चैनल रन करते हैं, वो आपका जो अबाउट के सेक्शन में आपने ईमेल दिया होता है उससे डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि आपका जो लिंक्स है वो आप अपने लेट्स सपोज मोबाइल में ओपन कर रहे हैं, तो आपका चैनल जो है वो पीसी में होना चाहिए, ताकि जो है वो इशू ना बने। तो ये थोड़ी सी चीजें जो हम जिसमें जा सकते हैं, अगर हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो आई होप चैनल नहीं होगा कभी भी हैक। मेरा जो है वो इसी वजह से हुआ था कि जो है ना मैंने 2 स्टेप भी नहीं लगाई हुई थी, क्योंकि उस टाइम ये ऑप्शन में बिल्कुल 40,000 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे जो है ना उस टाइम इतनी हाउ नहीं थी, टेक का मैं इतना वो नहीं था, शुरू में बिजनेस पे बात करता था, तो मुझे इतना इसका अंदाजा नहीं था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर सीखा, तो यही है कि ये चीजें इंप्लीमेंट। तो गाइस ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव लेसन है जो हमें वो इंसान दे रहा है जो अपना 40,000 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल लूज कर चुका है। तो मेक श्योर, इन्होंने 2-3 बातें कही हैं। पहली ये कि आपका जहां पे जो सिम है जिस पे आपका ओटीपी आता है वो अलग मोबाइल में होना चाहिए, और आपका जो अपना चैनल है वो किसी और मोबाइल में या पीसी में होना चाहिए। प्लस जो आपकी ईमेल है जिस पे आपका अकाउंट बना हुआ है वो ईमेल सेपरेट होनी चाहिए, वो आपके छोटे भाई को भी नहीं पता होनी चाहिए। और जो आपका जिस पे आपके मतलब पीआर रिलेटेड कोई क्यूरीज आ रही हैं या वो बिल्कुल सेपरेट। हाँ, ये आपने अच्छी बात बताई कि जो आपका ईमेल है वो आपके छोटे भाई को भी नहीं पता होना चाहिए और कहीं लिखा भी नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग करते हैं, लिखना भी है तो आप उसको मोबाइल पे ना लिखें, आप उसको हैंड रिटन कहीं पे भी लिख के उसको कहीं ऐसी सेफ जगह पे रखें जहां आपको पता हो। और कोशिश करें कि जो पासवर्ड होता है, एक और यहाँ पे गलती करते हैं लोग, जैसे चैनल का नाम है काशिफ मजीद, ठीक है, मेरे चैनल का
का नाम। अब मैं क्या करूंगा, kashimjeet@gmail.com। अब हैकर सबसे पहले यही ट्राई करेगा, तो आपने ये नहीं करना। अगर आपका ये है तो उसको चेंज कर सकते हैं, ब्रांड अकाउंट बना के आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना ईमेल हमेशा डिफरेंट रखें। जैसे मेरा काशिमजीत है तो मैं इसमें कोई और रखूंगा, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ 1 2 3, ठीक है, और abc@gmail.com, ऐसा कोई डिफरेंस हो बिल्कुल। फिर पासवर्ड में भी यही है कि अगर काशिमजीत चैनल है तो ऐसा नहीं करना कि आपने वहां पे जो है ना काशिमजीत 1 2 3 ये रख देते हैं लोग, या फिर जो है ना लोगों का वो 1 1 2 2 इस तरह का कोई पासवर्ड होता है, तो ये पासवर्ड आपने नहीं रखने। ये थोड़ी सी मिथ्स हैं, या कह लें कि बिल्कुल बेसिक जो है ना इश्यूज हैं जो लोग कर रहे होते हैं। तो काशिफ भाई ये बताएं कि जब आपका चैनल थोड़ा बहुत ग्रो करना स्टार्ट करता है तो ईमेल्स तो आपको काफी आती हैं, अब कैसे पता चलता है कि किस लिंक पे क्लिक करना है, किस पे नहीं? हो सकता है कि जो स्पॉन्सर है उसने वाकई में कोई ऐसा लिंक भेजा हो जिस पे आपको क्लिक करना है, तो ये डिफरेंशिएट कैसे करना है? देखिए अभी जो जैसे चल रहा है ना, सबसे पहले तो चीज ये है कि अब जो स्पॉन्सर्स आते हैं, जो रियल स्पॉन्सर्स होते हैं, वो आपको एक सिंपल वेबसाइट का लिंक देते हैं। वेबसाइट का लिंक जैसे मैं आपको कहूं तो गूगल है, www.google.com। ऐसी वेबसाइट्स आती हैं, लेट्स सपोज मैं बाइनेंस की कहता हूं तो binance.com। वो सिर्फ इतना कहेंगे कि आप इसको विजिट कर लें, वो ये नहीं कहेंगे कि binance.com/ जो है ना वो आगे कोई एक लंबा लिंक होगा, ठीक है, वो उनका फिशिंग लिंक होता है, वो जनरेट करते हैं। अगर कोई बहुत लेंथी लिंक आ रहा है आपके पास किसी वेबसाइट का, तो समझ जाए कि फिशिंग लिंक हो सकता है। वेबसाइट के जो हमेशा लिंक्स होते हैं, डोमेन का आपको लिंक मिलता है, आप ओपन कर लें, या फिर YouTube का आपको लिंक, YouTube अब ईमेल देखे ना तो उसके नीचे वो YouTube ने वो भी जीमेल में भी आया होता है कि आपके वो जो अगर YouTube की उन्होंने इम्बेड की हुई है, YouTube लिंक दिया हो तो नीचे पता चल जाता है कि वीडियो है YouTube की, तो वो आप ओपन कर लें जो YouTube की वीडियो हो, या फिर डायरेक्ट डोमेन नेम हो आप उसको ओपन करें। इसके अलावा कोई भी लिंक आता है, चाहे वो कहते हैं कि हमारा एफिलिएट लिंक है, ये हमारा रेफरल लिंक है, या कुछ भी है, आप उसको ओपन ना करें। अगर करना भी है तो वही चीज है कि आपका जो है ना मोबाइल डिफरेंट होना चाहिए। मेरी तरफ से यही है कि मैं बिल्कुल भी ओपन नहीं करता डोमेन नेम के अलावा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम सबको सीखने को मिली। अच्छा आप काशिफ भाई मुझे ये बताएं कि आपके अपने फेस के साथ तो 2 चैनल्स हैं, राइट? पहली तो मुझे ये रीज़न बताएं कि आपने सेकंड चैनल क्यों बनाया हुआ है, इसके पीछे टेक्निकली एज अ यूट्यूबर, एज अ प्रोफेशनल यूट्यूबर आपने क्या सोच के एक सेकंड यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, और इसके अलावा भी कोई आपके कोई फेसलेस चैनल्स हैं या नहीं है? अच्छा, सबसे पहली चीज बिल्कुल आपका क्वेश्चन अच्छा है, और मेरे ख्याल में मेरे से पहली तो ये क्वेश्चन हुआ कि सेकंड चैनल आपने क्यों बनाया हुआ है। अब इसमें ना मैं थोड़ा सा इसको लेंथी इसका आंसर करूंगा। मैं चाहता हूँ 2-3 चीजें जो मेरे ज़हन में मैं उनको आंसर करूँ। नंबर 1 तो ये चीज़ है कि मैंने सबसे पहले तो एक ही चैनल पे काम किया, उसके बाद मेरे ख्याल में 5 लाख ज़ायद सब्सक्राइबर्स थे तकरीबन जब मैंने ये सेकंड चैनल बनाया था। और इसका बनाने का जो मकसद था, जब मैंने बनाया था तब ये नहीं था कि मेरा सेकंड चैनल होगा, तब एक मैं डिफरेंट चीज ट्राई कर रहा था, डिफरेंट कंटेंट में जा रहा था, टॉप 10 और इस तरह का कह लें, तो मैंने उसके लिए बनाया था, और ये फेसलेस चैनल था। लेकिन बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि जब मेरा चैनल वो हैकिंग और ये 40K पे होने के बाद भी जब चैनल मेरा 500K तक भी था, तब भी हैकर्स काफी ज्यादा अटेम्प्ट करते थे। अच्छा। और इवन दो जो टेक्निकल तनवीर असगर एक यूट्यूबर है, उनका चैनल हैक हुआ भी था। हाँ, तो उन दिनों मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मेरे चैनल को ऐसा कुछ होता है तो मेरे पास ऐसा सेकंड चैनल होना चाहिए जिसमें मैं ऑडियंस को कम से कम ये बता सकूं कि मेरा चैनल हैक हुआ है। अगर आपके पास एक चैनल है और आपका चैनल वो हैक हो जाता है तो आप किस प्लेटफॉर्म में नहीं सकते किस प्लेटफॉर्म में जाएंगे? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जैसे जो है ना वो कोई और क्रिएटर तो आपको इतनी स्पेस नहीं देगा कि वो अपने चैनल पे आप आके बताएं। तो इस वजह से मैंने ये चैनल बनाया था। उसके बाद व्यूअर्स तो समझेंगे कि ये बंदा गया। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको मैंने ग्रो किया। अब मैंने इसको सेकंड चैनल जो है इसलिए नहीं बनाया हुआ कि मैं कोई सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है कि यार ये सिक्योरिटी के लिए, अब ये इसको मैंने प्रॉपर ग्रो करने के लिहाज से ही बनाया हुआ है। अगर कंसेप्ट समझें इसका क्या होना चाहिए हमारा, तो हमारा ये कंसेप्ट होना चाहिए कि हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं कोशिश करें कि आप उस टॉपिक पे सेकंड चैनल पे बात ना करें, एक टॉपिक रखें उस पे एक तरह से बात करें। अब मैं चूंकि ऑनलाइन अर्निंग को ज्यादा टच दे रहा हूं अपने काशिमजीत पे, केएम पे मैं ज्यादा यूट्यूब के वाले से ही बात कर रहा हूं कि यूट्यूब की स्ट्रेटजीज क्या है, यूट्यूब ग्रोथ के वाले से। यहाँ पर जो होता है वो ऑनलाइन अर्निंग, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, इन चीजों को हम टच दे रहे हैं। तो ये चीज है कि आप डिफरेंट टॉपिक्स पे जाएं और कोशिश करें कि 2 चैनल्स का ये है कि आपकी ऑडियंस ब्रॉड हो जाएगी, इसके अलावा कोई इसमें नहीं है। ठीक है काशिफ भाई, ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो मेरा सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि आपके इन 2 चैनल्स के अलावा आपके फेसलेस चैनल्स कितने हैं, और क्या आप जब आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी तो क्या आपका भी आने वाले टाइम पे कोई प्लान है कुछ फेसलेस कंटेंट की तरफ जाने का? अच्छा, देखिए बिल्कुल जो है ना मेरा एक फेसलेस चैनल है जो कि पाकिस्तानी ऑडियंस को मैंने टारगेट किया हुआ है। उसमें आप कह लें कि वो भी कंटेंट अगर मैं उसका बताऊं तो वही जैसे मेरा मेन चैनल पे इसी तरह का है, लेकिन ये कि पाकिस्तानी ऑडियंस के। हाँ, मेरा अपना जो है वो प्लान है, मैं टीम भी हायर कर रहा हूँ। मेरा ये दिल है कि मैं जो है ना इसमें आऊँ फेसलेस चैनल पे और USA UK की टारगेट करूँ ऑडियंस, लेकिन ये कि अपने टॉपिक के लिहाज से, अपने इंटरेस्ट के लिहाज से। मेरा थोड़ा क्रिप्टो
के साइड पे जाने का दिल है, सेकंड नंबर पे ऑनलाइन अर्निंग की तरफ है। यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, ऑनलाइन अर्निंग कह लें, ठीक है, ब्लॉगिंग कह लें, फ्रीलांसिंग, लेकिन ये है कि ये उस पे यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करके बिल्कुल प्लान है और इंशाल्लाह इसको मैं एग्जीक्यूट भी करूंगा और मुझे इसका पोटेंशियल का अंदाजा भी है कि इससे अर्निंग कितनी होती है। तो पाकिस्तानी आपको आरपीएम कम मिलता है, वहां पे ज्यादा मिलता है, लेकिन ये है कि बिल्कुल होना चाहिए। और अब मैं 2 चैनल्स पे काम कर रहा हूँ, बाकी अलग काम है, तो ये है कि उसकी वजह से टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन टीम हायर कर रहा हूँ जिससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द स्टार्ट हो जाएगी। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए हो टीम के हवाले से या कुछ मेरी जितनी भी एक्सपर्टीज है वो चाहिए हो, देन डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं काशिफ भाई कि आपके ये जितने भी चैनल्स हैं इनसे मिला जुला के आपकी यूट्यूब से कितनी अर्निंग बन जाती है कि बाहर आपकी गाड़ियां भी खड़ी हैं, ये आपका ऑफिस भी सेटअप है, घर भी आपने माशाल्लाह लाहौर में बनाया है, तो कितनी ऑलमोस्ट अर्निंग हो जाती है? अच्छा देखें, अर्निंग की बात करें तो फोन नहीं है मेरे पास, अभी वो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। मैंने एक जगह पे दिखाया था कि वो मोबाइल का, तो काफ़ी लोगों ने उस पर किया था कि यार अच्छा मोबाइल ले सकते हैं। अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से इतनी हो जाती है, मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक अपना घर भी ले सकते हैं अगर आप इसको सही तरह से लेके चलते हैं, सिर्फ यूट्यूब से नहीं, गूगल एडसेंस से नहीं, लेकिन ये कि अगर आपको समझ है काम की, आप एफिलिएट में जाते हैं, जैसे मेरा कंटेंट है उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स में जाते हैं आप, इसके बाद स्पॉन्सर्स में जाते हैं, तो ये सारे मिला जुला के फ्रीलांसिंग, लोकल फ्रीलांसिंग या इस तरह क्लाइंट्स के साथ डिफरेंट काम करके आप इन सारों में आते हैं, तो यस आप जो है मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने जो भी एक आम बंदे के ड्रीम्स होते हैं, जैसे एक अपना घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ऑफिस होना चाहिए, इस तरह की सारी चीजें आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पास इतना रेवेन्यू भी कर सकते हैं कि आप उससे कोई और बिजनेस भी स्टार्ट कर सकें ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन अगर आप अच्छा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको जाहिर है कैपिटल रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि YouTube के थ्रू आप लोग माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपको कहीं के फिगर बताएं तो फिगर तो जाहिर है वो छापा ना पड़ा हो, लेकिन यह है कि इतना भी नहीं हाई होता लेकिन इतना लो भी नहीं होता। एक नॉर्मल सैलरी जो लेता है ऑफिसर वो तकरीबन 50-55 ले रहा होता है, आप इसको 2x 4x भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई आप जितना भी करना चाहें हर YouTube के चैनल के लिहाज से। तो YouTube जो है ना माशाल्लाह से आप 10x भी कर दें तो कुछ चैनल्स की जो है 100x भी होती है। मैं अपनी नहीं कह रहा लेकिन आप ये पॉइंट पे आए हैं। देखो पहले इन्होंने बोला 2x 3x, तो मैं यही कहने लगा था कि बिल्कुल सच नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा ही हो सकती है, इससे ज्यादा ही इसका पोटेंशियल है। और मैं इसको टेक्निकली समझता हूँ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। एंड बिलीव मी काशिफ भाई, हमें ये लगता है कि हमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स चाहिए एक अच्छी इनकम कमाने के लिए, लेकिन अब जैसे मेरा चैनल है उस पर 13,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बिल्कुल, लेकिन उसमें मैं जब डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ आता हूं तो उसकी अर्निंग शायद एक ऐसा चैनल जो सिर्फ गूगल एडसेंस पर रिलाई कर रहा है ना, उसकी में भी 3 लाख 4 लाख सब्सक्रिप्शन होगी, तो वो जितने कमा पा रहा होगा शायद उससे ज्यादा कमा पा रहा नहीं। अब जो है वो मेरे ख्याल में ये है कि सब्सक्राइबर्स पे आप रिलाई नहीं करते हैं। सब्सक्राइबर्स बेस शुरू से भी ऐसा ही है, सब्सक्राइबर्स बेस नहीं होनी चाहिए आपकी व्यूवरशिप होनी चाहिए, व्यूअरशिप और लॉयल व्यूअरशिप बेस होनी चाहिए। अगर आपकी लॉयल व्यूअरशिप है तो वो आपको बहुत कमा के देती है। अगर आपके पास जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ, तो डेड सब्सक्राइबर्स हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। राइट। अब काशिफ भाई कोई 1-2 कोई पॉइंटर्स, कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को जो अभी फेसलेस चैनल्स की तरफ आना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली कोई बेसिक आप चीज़ बताएंगे क्योंकि बेसिक्स ऑफ यूट्यूब सेम है, चाहे वो फेसलेस कंटेंट हो चाहे फेस के साथ हो, तो मेरी ऑडियंस को काइंडली कोई 1 से 2 पॉइंट बता दें। अच्छा देखें, जब आप यूट्यूब पे काम करें, ऑटोमेशन में कर रहे हैं या कह लें कि फेसलेस कर रहे हैं या फेस के साथ भी कर रहे हैं, तो बेसिक्स बिल्कुल आपने जैसे कहा कि बिल्कुल सेम है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो कंटेंट है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, उसको नैरो डाउन करना है। आज के टाइम में जितना कंटेंट आपका स्पेसिफिक होगा किसी निश को लेके, उतना आपको चांस है कि आपकी जो है ना वो व्यूअरशिप बनेगी। फिर आपने जितनी मिथ्स होती हैं, ठीक है, कि दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लूं, फलां ये कर लूं, इन सब चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करना और आपने ऑर्गेनिक काम करना है। ऑर्गेनिक काम क्या है कि आप अपना कंटेंट बनाने पे ज्यादा फोकस करेंगे और उसके बाद उसकी मार्केटिंग पे करेंगे। मार्केटिंग पे हमारे यहाँ फोकस ज्यादा होता है कि हम लाइक करवा लें, शेयर करवा लें, लोगों के साथ भेजें। नहीं, आप अपने कंटेंट को बनाएं, अच्छा कंटेंट बनाएं। अगर यूएसए के लिए बना रहे तो ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि वो वाकई यूएसए की ट्रैफिक उसको देखे भी और वैल्यू दे। जितना यूएसए में कंटेंट बन रहा है सेम उसी की वैल्यू का आप कंटेंट बनाएं, उसके लिए आप मेहनत करें, ठीक है, उसके लिए आप टाइम लगाएं, अपनी एडिटिंग पे फोकस करें, ग्राफिक डिजाइनिंग पे फोकस करें। उसके बाद जब आपका थंबनेल अच्छा है, आपकी वीडियोस अच्छी हैं, उसके बाद मैं ये कहता हूं तो आप वीडियो अपलोड करके बेशक सो भी जाए ना, तो फिर भी आपके व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। वो टेंशन नहीं होगी कि यार मैं फलां को भेज दूं, दोस्त को भेज दूं। तो ये है कि आप बेसिक्स पे अपनी जब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और कोशिश करें, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास पैसे हैं भी सही, आप अफोर्ड कर सकते हैं फेसलेस चैनल, फिर भी आप कोशिश करें कि आप जो है वो एडिटिंग खुद भी सीखें और आपके पास थंबनेल्स बनाने का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बेसिक काम आपको आना चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर। अगर आपने सस्टेन करना है और अच्छा सस्टेन करना है तो आपको बेसिक जितना भी काम है वो आना चाहिए। ये नहीं मैं कहूंगा कि आप सिर्फ पैसे लगाएं,
ठीक है, टीम हायर की, आपके पास आपको खुद नहीं आते ये काम और आप टीम से करवा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म बहुत मुश्किल होगा आपके लिए उसको लेकर चलना। ठीक है, बहुत सी इश्यूज होते हैं, बहुत से मैंने खुद फेस किए हैं, इस वजह से मैं यही कह रहा हूँ। तो ये है कि आपको काम अगर खुद से आता होगा, बिल्कुल बेसिक सीख लें, हाव ना होनी चाहिए काम की, उसके बाद बेशक आप इन्वेस्ट करके भी इससे जो है ना वो आगे अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप ये तमाम चीजें सीखना चाहते हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स भी है, ऑनलाइन प्रोग्राम भी है, जिसमें मैं 130 वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, 52 लाइव सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर वीक मैं आपके साथ लाइव आऊंगा, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको मेरे से मिलने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, एक साल में 6 दफ़ा। प्लस यहाँ पे प्राइवेट कम्युनिटीज़ भी हैं जहाँ पे आपको ऐड किया जाएगा। तो ये तमाम लर्निंग मस्ट है, उसके बाद जाके फिर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच काशी भाई, आपने अपना टाइम दिया। हम आपके ही स्टूडियो में, आपके ही गोल्डन प्ले बटन के साथ आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।